माननीय सईदा खातून विधायक सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नवल किशोर शाक्य का डॉक्टर सरफराज के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। अखिलेश यादव जिंदाबाद और डॉक्टर शाक्य जिंदाबाद के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। डॉक्टर शाक्य ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सिद्धार्थनगर की धरती से पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को नई ताकत मिल रही है। उन्होंने दावा किया कि 2027 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनना तय है। कार्यक्रम की पूरी कमान डॉक्टर सरफराज ने संभाली और कहा कि शोहरतगढ़ की जनता सपा की नीतियों को मजबूत बनाने के लिए तैयार है। डॉक्टर साहब, शोहरतगढ़ विधानसभा में आपका दौरा हुआ है, तो समाजवादी पार्टियों की नीतियों को लेके सिद्धार्थनगर जनपद में आप ज़मीनी स्तर पर क्या पाते हैं और फर्रुखाबाद में क्या डिफरेंस आपको लगता है? शोहरतगढ़ में फ़िलहाल तो डॉक्टर सरफराज जी के जहाँ हुए, ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और दूसरे हमारे सेम प्रोफेशंस हैं। आप भी सर्जन हैं और बड़ी अच्छी बात है कि आपके शोहरतगढ़ में एक सर्जन का होना अपने आप में एक बहुत बड़ी शोहरत की बात है। और डॉक्टर साहब और इनका पूरा परिवार, इनके पिताजी का पूरा जीवन, जैसा कि मैंने यहाँ सुना, ये समाजवादी का यहाँ से अड्डा रहा है और पहली ईंट समाजवादी पार्टी की ही डाली। अभी मुझे ये भी बताया गया कि आप श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री के 10 दिन बाद में यहाँ पर आपके घर पर आने का काम किया। तो ये सिद्धार्थनगर की धरती कहीं न कहीं अब फिर से समाजवाद की तरफ आगे आ रही है। और जो बहुत शॉर्ट टर्म का दौरा था, आज रास्ते में जब हम लोग डुमरियागंज में आ रहे थे तो आदरणीय विधायिका सईदा जी ने बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर स्वागत समारोह हुआ। उसके बाद में आज काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस था। बांसी में भी बहुत ऐतिहासिक भीड़ होने का काम हुआ। इसके बाद हम लोग अभी बौद्ध स्तूप देखने गए, वहाँ भी इतनी भीड़ थी और सभी समाजवादियों का इतना प्यार और आशीर्वाद मिलने का काम हुआ है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से हम फर्रुखाबाद में यहाँ लोगों को जोड़ने का काम करें। सर, 2027 के चुनाव को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? 2027 का जो चुनाव है बड़ा ऐतिहासिक चुनाव है, क्योंकि आज चाहे वो छात्र हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जैसे छात्रों की हालत ये है कि वो शिक्षा से दूर हो रहे हैं। चाहे प्राथमिक शिक्षा का हाल अभी देख लीजिए, पूरे प्रदेश में कितने विद्यालय बंद होने का काम हुआ है। दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ गांव के बच्चों को प्राथमिक एजुकेशन मिलनी चाहिए, विद्यालय तो बंद किए जा रहे हैं। लेकिन पहले जो शराब के ठेके देसी और अंग्रेजी अलग अलग हुआ करते थे, उनको कंपोजिट होके बना करके और ज़्यादा शराब की तरफ, शराब नीति को उस उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया गया। तो कहीं न कहीं ये सरकार शिक्षा के प्रति एक तरह से दुश्मनी समझती है। और मुझे पूरा भरोसा है जहाँ आदरणीय अखिलेश यादव जी या नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी, हम जैसे बच्चों को डॉक्टर बनाया गया, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हम लोग पहुँचने का काम किया। तो मुझे पूरा भरोसा है कि 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जैसे 2012 में सरकार बनने के बाद गांव के बच्चों को इतनी प्राथमिकता दी कि गांव के बच्चों को भी उस समय लैपटॉप और कंप्यूटर एशियन कंपनी का दिया, जैसे कि महानगरों में बच्चे पढ़ा करते थे। इसलिए 2027 में ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। सर, सिद्धार्थनगर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सिद्धार्थनगर वासियों को तो संदेश मेरा ये, भगवान बुद्ध की धरती है, जहाँ भगवान बुद्ध ने पूरे दुनिया को ज्ञान का, मानवता का, कल्याण का, जो करुणा का संदेश दिया, ये सिद्धार्थनगर वाले लोग भी 2027 में पीडीए की ताकत बन के और आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें NKP न्यूज़। जीत सच की।